तो देखिए, राजस्थान में बाबा बागेश्वर की कथा को सियासी कहा जा रहा है। किस तरीके से इस पर सवाल उठ रहे हैं, ये समझने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष। शिरीन, इससे भी इंटरेस्टिंग मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि राजस्थान में चूंकि चुनाव है लेकिन बाबाओं की तारीख नहीं मिल रही। बाबा बागेश्वर और पंडित प्रदीप मिश्रा की इतनी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि जैसे ही बाबा बागेश्वर बारां में पहुँचे तो राजस्थान के जो खान मंत्री प्रमोद जैन भाया हैं, उन्होंने उनका जब ऑरा देखा तो उसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो जल्दी ही पंडित प्रदीप शास्त्री को बुलाएंगे और अभिमंत्रित रुद्राक्ष पूरे बारां में बांटेंगे। इस बीच अलवर में भी बाबा बागेश्वर की कथा कराने के प्रयास बीजेपी के नेता कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी ये समझ चुकी है कि बाबा के जरिए जो भीड़ इकट्ठी होती है उनको चुनावी इस्तेमाल किया जा सकता है। कल जब वहाँ के लोग जो थे बारां में, उनसे हमारी बात हुई तो वो भी यही कहते हैं कि बाबा तो भगवान है और बाबा को जो भी यहाँ पर लेके आ रहा है हम तो उनके साथ हैं। तो बाबाओं की इस कदर डिमांड है कि उनकी तारीख ही नहीं मिल पा रही। और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी यही राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन वहाँ पर ऐसा लगता है ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कमलनाथ अलग अलग बाबाओं को बुला करके और अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में बीजेपी बाबाओं के सहारे अपनी चुनावी नैया को पार कराने में जुटी है और ऐसे में बाबाओं के पास चुनाव तक लगता है समय ही नहीं रहने वाला। शिरीन और मनीष, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि मतलब बाबाओं की तारीख नहीं मिल रही और राजनीतिक दलों को इन बाबाओं की कथा में इंटरेस्ट क्या है ये समझा जा सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट कथा में नहीं है, कथा में पहुंचने वाली उस भीड़ को है, उस भीड़ से है, उस जुगत से है जो वहां पर सारी इकट्ठा होती है। जी बिल्कुल शिरीन, ये तो तय है कि जितने भी कथाएं हो रही हैं आप उसमें देखेंगे कि कल आयोजन बीजेपी के नेताओं की तरफ से था, लेकिन मंत्री प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो खुद वहां पहुंच गए, सांसद दुष्यंत सिंह वहां पहुंच गए, बीजेपी के बड़े नेता सतीश पूनिया, मदन दिलावर, ये तमाम लोग बाबाओं की कथाओं के बीच में बैठकर भक्तों के बीच में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक मैसेज है, जब नेता वहां बैठते हैं और लगातार 3-3 घंटे तक कथाओं को सुनते हैं तो लोगों को भी लगता है कि ये हिंदूवादी दृष्टिकोण के लोग हैं और हमें इनके साथ रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है बाबाओं के इन कथाओं में जो भीड़ जुटती है उन लोगों को। जी शिरीन, और इसीलिए तो ये हो रहा है ना कि मैं हिंदू और मैं हिंदू, क्योंकि हिंदू वोट किस तरीके से पूरी अपने कब्जे में किया जाए यही कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश में भी हम यही देख रहे हैं और राजस्थान में भी इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप। मनीष जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कहती है कि कांग्रेस जो है वो तो धर्म भीरू है, उनका तो सनातन धर्म पे विश्वास ही नहीं है। दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर कमलनाथ खुलकर मैदान में आ गए हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बाबा या हिंदुत्व या सनातन संस्कृति पर केवल बीजेपी का कब्जा नहीं है। कांग्रेस के नेता भी चाहें तो वो भी इस प्रकार के आयोजन कर सकते हैं और दूसरे बड़े आयोजन के जरिए कमलनाथ ने काफ़ी हद तक ये संकेत भी दे दिया है कि केवल बीजेपी ही सनातन संस्कृति की प्रचारक नहीं, हम भी उसी के अनुयायी हैं और हम भी बाबा संस्कृति में विश्वास करने वाली पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष, और साथ ही हमारे साथ जो बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।